आवर इंडियन जुडिशियल सिस्टम। देखो हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, इनमें बेसिकली 4 तरह का कोर्ट्स होता है इंडिया, ठीक है। क्या क्या होता है? सबसे ऊपर एपेक्स में रहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक है क्रिमिनल, दूसरा है नॉन क्रिमिनल केसेस, ठीक है, या फिर सिविल केसेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो ये जो सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने बोला है, ये क्या है? दिस इज ए एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका जो डिसीजन है, ये बाकी इसके अंदर में जो भी हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सबके ऊपर लागू होता है उसका जो डिसीजन है। और क्या कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? हमारा हाई कोर्ट का जो जजेस है उनको भी ट्रांसफर कर सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो भी केस चल रहा है, हियरिंग चल रहा है, पेंडिंग है, ठीक है, वर्डिक्ट नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कैन टेक दिस दोस केसेस टू हायर कोर्ट और टू इटसेल्फ, ये भी कर सकता है। हाई कोर्ट क्या कर सकता है? बेसिकली हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो स्टेट लेवल रहता है, जनरली स्टेट लेवल रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक हाई कोर्ट 2-3 स्टेट के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल त्रिपुरा में अभी खुद का हाई कोर्ट है, पहले ऐसा नहीं था, 2-3 स्टेट मिला के एक हाई कोर्ट था जो कि आई थिंक गुवाहाटी में था। तो एनीवे, तो अल्टीमेटली दी हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो स्टेट लेवल होता है, ठीक है, 2-3 स्टेट का भी हो सकता है, ठीक है, बट जो सुप्रीम कोर्ट है उसका टोटल जुरिस्डिक्शन है एंटायर बाउंड्री के ऊपर। नेक्स्ट, हाई कोर्ट जो होता है ये जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट, इट कैन इशू रिट व्हेन टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट, ठीक है। हाई कोर्ट क्या करता है? उसका नीचे जो केस है उसको अपने पास ला सकता है इफ दे आर पेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, हाई कोर्ट जो होता है बाकी जितना भी लोअर कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, उसके ऊपर सुपरिंटेंडेंस यानी कि कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नाम से पता चलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा, ठीक है। अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करता है? उसका नीचे जो सबऑर्डिनेट जो केसेस रहता है उसको अपील ले सकता है, ठीक है। एकदम नीचे होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो कि 2 तरह से डिवाइड किया गया है, एक होता है सिविल केसेस, दूसरा होता है क्रिमिनल केसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर जुडिशियल सिस्टम, एक के नीचे एक, जिस तरह से कि स्लाइड में है, सबके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसका नीचे हाई कोर्ट, उसका नीचे डिस्ट्रिक्ट। सो जो ऊपर है वो कंट्रोल करेगा, उसके नीचे वाला को ये वाला कंट्रोल करेगा। सिमिलरली द केस आल्सो, अगर ये चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इट कैन हियर एनी केस, टेक अप एनी केसेस टू हायर कोर्ट और टू इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, नाउ हमारा जो इलेक्शन होता है, ठीक है, ये मेनली 3 तरह से डिवाइड किया जाता है। एक है जनरल इलेक्शन, ये थोड़ा आज का जो टॉपिक है ऐसा ही छोटा छोटा टॉपिक को हम कवर करेंगे। जो इलेक्शन होता है वो मेनली 3 तरह का होता है, एक है जनरल इलेक्शन, दूसरा है मिड टर्म इलेक्शन, तीसरा है बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जनरली क्यों होता है? टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। अभी जो 2024 में गया, दिस वाज द जनरल इलेक्शन ऑफ 2024, क्योंकि वहां पे हमने लोकसभा का जो मेंबर्स है उसका इलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो जनरली ये इलेक्शन कब होता है? आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ 5 इयर्स। जो भी रूलिंग पार्टी है उन्होंने 5 साल खत्म किया, अभी नेक्स्ट 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाएगा। इन दैट केस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट जनरल इलेक्शन। कब होता है जनरल इलेक्शन? आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ 5 ईयर टर्म। लेट्स से 5 ईयर टर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, 5 ईयर से पहले फॉर सम रीजन द मिनिस्ट्री वाज डिसॉल्व और 2 साल बाद डिसॉल्व हो गया, तब क्या होगा? जनरल इलेक्शन होगा? नहीं, तब होगा मिड टर्म इलेक्शन। ये मिड टर्म इलेक्शन तब होता है व्हेन 5 इयर्स इज नॉट कंप्लीटेड, 5 ईयर से पहले मिनिस्ट्री डिसॉल्व हो गया और फिर 2 साल बाद 3 साल बाद हमको दोबारा इलेक्शन करना पड़ा, दैट इज नोन एज मिड टर्म इलेक्शन। लास्ट वाला है बाई इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट में टोटल लोकसभा में कितना मेंबर है? 545 मेंबर था, अभी कितना मेंबर है? 543। क्यों? वाई? 2 कहा गया। एक्चुअली हमको मालूम है कि प्रेसिडेंट के पास नॉमिनेशन पावर होता है। लोकसभा में 2 आदमी को, 2 मेंबर को नॉमिनेट करता था, और राज्यसभा में 12 मेंबर को विथ स्पेशल टैलेंट्स इन आर्ट, लिटरेचर एंड अदर स्किल एजुकेशन में, उनको 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, ठीक है। तो ये जो 2 मेंबर को नॉमिनेट करता था लोकसभा में, दे वर बेसिकली फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज।
बट फ्रॉम 2020 से ये जो दो पोस्ट था बेस्ड ऑन नॉमिनेशन, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा, दीज वर डिसॉल्व या फिर उसको एबोलिश कर दिया गया है। तो अभी टोटल स्ट्रेंथ कितना हुआ है? इंस्टेड ऑफ 545 नाउ द टोटल स्ट्रेंथ इज 543, क्योंकि रीजन इज सिंस 2020, सिंस द ईयर 2020 ये जो दो पोस्ट था रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज इट वाज डिसॉल्व, ठीक है। तो अच्छा एनीवे, तो अभी 545 जो मेंबर लोकसभा में है, इनमें से अगर किसी का भी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है या फिर ही सबमिट्स रेजिग्नेशन और ही एब्सटेन्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, ही वांट टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स फॉर एनी पर्पसेस, अगर ये सीट खाली हो जाता है, इन दैट केस फॉर दैट सीट जो इलेक्शन किया जाता है उसका नाम होता है बाई इलेक्शन। तो कितना तरह का इलेक्शन होता है? जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम का एपेक्स में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, एकदम नीचे कौन है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट को दो तरह से डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन क्रिमिनल एंड सिविल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक बट आई विल स्टिल एक्सप्लेन। ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन न्यू दिल्ली में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो ये लोकेशन एट पर डिस्क्रिप्शन किसी भी जगह दूसरी जगह में कर सकता है, ठीक है। बट अगर हमको पूछा जाएगा ये क्वेश्चन में व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द आंसर इज न्यू दिल्ली। ये सुप्रीम कोर्ट कब से इनॉग्रेशन में आया है, कब से चालू हुआ है? फ्रॉम 28 जनवरी 1950, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है वो कितना होता है? 1 चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस नॉट एक्सीडिंग 25 को हम एक्सीड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस है उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? उनका क्वालिफिकेशन जो पहला होना चाहिए, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि ही शुड बी एन एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स और ए ठीक है, एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स और ही शुड बी ए जजेस ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, ठीक है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस है वो कितने एज तक कंटिन्यू कर सकते हैं अपना सर्विस? टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। So always remember that all the judges, including the chief justice of Supreme Court, are appointed by the president. ठीक है। Next, this is another important topic. हम जब भी whenever we study Indian polity, we often hear 3 terms. क्या होता है? Simple majority, special majority और absolute majority. इसका मीनिंग क्या है? इसको अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह से। इसका मीनिंग एक से एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इसका इम्प्लीकेशन बहुत अलग अलग है। तुमने देखा होगा कि इसका इलेक्शन में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, इसके लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? देखो, जो सिंपल मेजोरिटी हो ना, बेसिकली एक पार्लियामेंट्री, हमको मालूम है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के लिए जो क्वारम होता है वो है 10%, यानी कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, ठीक है, जो टोटल कैपेसिटी होता है से लोकसभा में 545। अगर लोकसभा का कोई भी बिजनेस रन करना है, मतलब कोई भी मीटिंग करना है, कोई भी इशू को डिस्कस करना है, ठीक है, इन दैट केस मिनिमम 545 में से 10% लोगों को वहां पे प्रेजेंट होना ही है। अदरवाइज ऑन दैट डे, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रन इट्स बिजनेस, सॉरी द पार्लियामेंट कैन नॉट रन इट्स बिजनेस, ठीक है। तो मिनिमम बिजनेस रन करने के लिए कितना अटेंडेंस होना चाहिए? मिनिमम 10%, इसको बोलता है क्वारम। अब लेट्स इमेजिन कि से आउट ऑफ 543 मेंबर 400 मेंबर उस दिन किसी एक दिन पार्टिकुलर डे में प्रेजेंट था, ठीक है, एंड ड्यूरिंग द वोटिंग 400 मेंबर का मोर देन 50%, ठीक है, कितना होगा? 200 + 1, यानी कि आउट ऑफ 400 मेंबर टोटल कितना है? टोटल पार्लियामेंट लोकसभा में मेंबर है 545, लेकिन किसी एक दिन प्रेजेंट था 400 मेंबर। 400 मेंबर का जो 50%, अगर जो मेजोरिटी अगर किसी भी टॉपिक में अगर आता है तो हम उसको बोलेंगे सिंपल मेजोरिटी। व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी? टोटल कितना लोकसभा में कितना मेंबर है? 543, ठीक है, इनका 50% कितना होता है?
272, तो किसी एक दिन 272 से ज्यादा मेंबर प्रेजेंट था और वोटिंग किया। वोटिंग में अगर 2/3 मेंबर किसी एक टॉपिक में वोट किया तो हम उसको बोलेंगे स्पेशल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितना है? ये सबसे ज्यादा, मतलब ये जो 3 तरह का मेजोरिटी है, सबसे बड़ा मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा टोटल लोकसभा में 545 मेंबर्स है, उनका आधा यानी कि 272 मेंबर या फिर उससे ज्यादा किसी चीज में अगर वोटिंग करेगा तो उसको बोलेगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, तो ये है 3 तरह का, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है।